सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग में हम करेंगे उसका मीनिंग, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और लिमिटेशंस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि ट्रायल और एरर थ्योरी है लर्निंग की, उसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं और थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म भी बोला जाता है। ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिसको हम थॉर्नडाइक थ्योरी बोलते हैं, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ट्रायल और एरर थ्योरी को लिखा था, उनको बताया था हमें। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे थे एनिमल्स के ऊपर और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये बताया था कि कनेक्शंस जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी क्या हम फील करते हैं, क्या स्टिमुली है और क्या हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसे हम एरर थ्योरी भी बोलते हैं। और इसको हम एक अनदर वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं जो कि होता है बॉन्ड, यानी कि कनेक्शन बोल सकते हैं इसको, इसलिए हम थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म भी बोलते हैं। इसलिए ये थ्योरी बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कही जाती है और थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड या फिर कनेक्शन होता है हमारे स्टिमुली या और रिस्पॉन्स का। तो इसमें थॉर्नडाइक ने लिखा था लर्निंग एक कनेक्शन है और जो माइंड है वो कनेक्शन सिस्टम है जो कनेक्ट करता है। तो आइए इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो है ये लर्निंग जो है वो ट्रायल और एरर मेथड से होती है। जैसे कि हम भी होते हैं, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो पहली बार हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, तो फिर हम डिफरेंट ट्राई करते हैं एक चीज़ को, फिर हमें एक सॉल्यूशन मिलता है और अगर वो सॉल्यूशन ठीक नहीं होता तो हम नेक्स्ट उससे रिजेक्ट करके दूसरा मेथड पे करते हैं और जितने ट्रायल्स हमारे बढ़ते जाते हैं उतनी हमारी गलतियाँ ठीक होती जाती हैं। तो इसमें थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट करा था एक हंग्री कैट के ऊपर। ये एक पजल बॉक्स है थॉर्नडाइक का। अब इसमें उन्होंने क्या करा था, एक कैट ली थी, उसे एक पजल बॉक्स में डाल दिया गया था और उसके सामने एक फिश रख दी गई थी। देखिए ये तो उसका पजल बॉक्स है और यहाँ पे एक फिश रख दी थी। थॉर्नडाइक ने एक प्लेट में यहाँ पे एक फिश रख दी थी। द स्मेल ऑफ द फिश वर्कड एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिव फॉर हंग्री कैट। जब हंग्री कैट को उसकी स्मेल आई उस फिश की तो उनको मोटिव हुआ उसे खाने का। बॉक्स ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि जो डोर है वो ओपन हो जाएगा अगर हम लिवर को प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये है लिवर। ये डोर तभी ओपन होगा जब हम इस लिवर को प्रेस करेंगे। तो पहले तो क्या हुआ, कैट ने डिफरेंट रैंडम मूवमेंट्स करे, से वो जंप करा, उसने स्क्रैच करा, आसपास घूमती रही या शेक करा डिफरेंट, उसको अपने पंजे मारे, उसे बाइट करा उस बॉक्स को, लेकिन सारे जो उसके एफर्ट्स थे वो बेकार गए। और लास्ट में क्या हुआ, गलती से जो कैट का पंजा है वो लिवर पे पड़ा बाय चांस और डोर अपने आप, यहाँ से डोर अपने आप ओपन हो गया। कैट बाहर आई और उसने ये जो फिश थी उसको खा लिया। ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए कैट को पता चला कि अगर मैं इस लिवर को प्रेस करूँगी तो मैं गेट ओपन हो जाएगा। तो उसने क्या करा, बहुत ट्रायल्स के बाद कैट वॉज एबल टू ओपन द डोर। कैट वो एबल हो गई डोर ओपन करने के लिए विदाउट एनी एरर, तो उसके सारे एरर दूर हो गए। तो ये तो था उसका कैट पे एक्सपेरिमेंट जो कि उसने किया था। अब इससे हम क्या समझते हैं वो देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती है। जैसे कि हम पहले देखते हैं, पहली स्टेज आती है ड्राइव यानी कि मोटिव। क्या मोटिव था हमारी कैट का, कैट जो थी वो हंग्री थी, वो भूखी थी, तो एच इज फॉर हंग्री। सेकंड आया गोल क्या था उस कैट का गोल था उसे फिश को खाना है। ब्लॉक यानी क्या उसके बीच में रुकावट आ रही थी, क्या ब्लॉक था, हमारा ब्लॉक था वो जो केज था या जो हमारा पजल बॉक्स था। रैंडम मूवमेंट, अब उसने रैंडम मूवमेंट या फिर उसके वेरीड मूवमेंट क्या थी, क्या कैट ने करा, उसने पंजे मारे थे, उसने डिफरेंट चीज़ें करी थी। जैसे कि उसने डिफरेंट ट्रायल्स करे थे, जंप करा था, स्क्रैच करा था, वॉक करा था, शेक करा था डिफरेंट पार्ट को। फिर अब उसमें क्या हुआ था, चांस सक्सेस, उसका क्या चांस सक्सेस आया था, उसका चांस सक्सेस था कि उसका एक बार ऑल ऑफ द सडन लैच ओपन हो गया। और लास्ट में उसने क्या देखा, फिक्सेशन या सिलेक्टेड रिस्पॉन्स, ये एफ फॉर फिक्सेशन या फिर सिलेक्टेड रिस्पॉन्स। क्या उसका सिलेक्टेड रिस्पॉन्स था, उसकी एक हैबिट हो गई कि उसे फिश लेनी है, किससे, लिवर को प्रेस करके। तो इसमें हमारे 6 स्टेप्स आए थे, ड्राइव, गोल, ब्लॉक, रैंडम मूवमेंट, चांस सक्सेस एंड फिक्सेशन।
सो अब हम देखेंगे कि क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशंस होती है इस थ्योरी की। सबसे पहले तो ये बताती है कि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जो टीचर है उसे बच्चों को मोटिवेट करे, जैसे उस कैट के लिए वो फ़िश मोटिवेशन थी, उसने कुछ भी करा उस फिश को लेने के लिए, ऐसी टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रेडीनेस, बच्चों को हर एक चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करना चाहिए फिजिकली एंड मेंटली बोथ। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज और रिपीटिशन, जैसे उस कैट ने बार बार एक्सरसाइज किया था और तभी उसे वो फिश मिली थी, ऐसे ही टीचर्स को बच्चों को डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए टाइम टू टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, ये बताती है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा बच्चों को वो होनी चाहिए, कनेक्शन बिठाना चाहिए। तो टीचर्स को न्यू नॉलेज को गेन करवाने से पहले प्रीवियस नॉलेज को कनेक्शन करवाना चाहिए। इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट का इंपॉर्टेंस बताया, जैसे कि कैट को बार बार रिवॉर्ड में उसको लिवर प्रेस करके जब गेट ओपन होता था, यानी उसकी मेहनत का उसे फल उसे एक फ़िश के रूप में मिल रहा था, ये उसकी रिवॉर्ड था। तो टीचर को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड और पनिशमेंट प्रॉपर्ली देने चाहिए। कि लर्निंग ऑफ स्किल्स, मतलब डिफरेंट स्किल्स में भी साइकिलिंग, ड्राइविंग, म्यूजिक, मतलब हम डिफरेंट स्किल्स से सीख सकते हैं। जैसे बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, वो एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर सीखेगा। ये हमारी मेमोराइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे टेबल्स होती हैं, पोएम्स होता है, तो उसे प्रैक्टिस से ही हम लर्न कर पाते हैं। तो टीचर को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और उसे बच्चों को मोटिवेट भी करना चाहिए, और ये मेमोराइजिंग के लिए भी यूज़फुल होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, इस थ्योरी बताती है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, वो लर्निंग में टीचर को ध्यान रखना चाहिए। लर्निंग, बच्चों का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मेंटल लेवल, कैपेबिलिटीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और उसे बच्चों को इंकरेज करना चाहिए ताकि बच्चे इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएँ। तो ये तो हमने पढ़ा इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब लिमिटेशंस भी होती हैं इस थ्योरी की, जैसे कि ये बच्चों को एक एज अ मैकेनिक समझता है, मशीन समझता है। ये सोचता है कि बच्चे एक मैकेनिक की तरह रिपीट करते रहें। ये टाइम और एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है, इसमें टाइम एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है और सिचुएशन को बिना समझे बस हम टाइम और एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं। ये ज़्यादा रोड लर्निंग पे फोकस करवाता है, बच्चों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं देता, लेकिन इससे रोड लर्निंग होती है बच्चों की। बच्चा रट्टा मारना सीखता है, बच्चे को पता है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे इसी तरीके से ये चीज़ मिल जाएगी, इसलिए बच्चों की इससे रोड मेमोराइजेशन होती है। ये ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए और हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। ये लोअर क्लासेस और थोड़े बैकवर्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ब्राइट बच्चों को यूज़फुल नहीं होता। बच्चे अपने आप ऑलरेडी अपनी इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग ला के प्रोसेस ऑलरेडी कर सकते हैं, तो उनकी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती। आज की वीडियो में हमने पढ़ा ट्रायल और एरर थ्योरी के बारे में कि वो क्या होती है, क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था थॉर्नडाइक ने, और क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशन है उस थ्योरी की, और क्या लिमिटेशंस है और ट्रायल और एरर थ्योरी की। होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग एजुकेशन वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।